शॉर्ट एनालिसिस वैल्यू स्टॉक सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम एनालिसिस करेंगे आईपीओ विजया डायग्नोस्टिक आईपीओ के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं इसका बिजनेस मॉडल। विजया डायग्नोस्टिक्स 1981 से साउथ इंडिया में डायग्नोस्टिक चेन रन कर रहे हैं और अभी लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक चेन बन गए हैं इन साउथ इंडिया। पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी जैसे टेस्टिंग सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। कंपनी के 81 डायग्नोस्टिक सेंटर्स है with 11 reference labs across 13 cities and towns of तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, और अभी कोलकाता में भी इन्होंने स्टार्ट किया है। अगर हम फाइनेंशियल्स देखें तो रेवेन्यू इंक्रीज्ड एट 13.5% CAGR इन पास्ट 3 years और एबिटा 24% के CAGR से ग्रो हुआ है। इसका मतलब कंपनी बहुत अच्छे से अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल कर रही है और इसके वजह से मार्जिन्स भी 37% से बढ़ रहे हैं और अभी 44% के एबिटा मार्जिन्स हम यहाँ पर देख सकते हैं। पैट 35% CAGR से ग्रो हुआ है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ दैट इज RONW एंड ROCE दोनों भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं। डेट टू नेटवर्थ 20% से घटकर 1% है विच इज नेग्लिजिबल। ओवरऑल फाइनेंशियल्स काफी स्ट्रांग है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी को सबसे ज्यादा रेवेन्यू साउथ इंडिया से आते हैं। इनके मेन डायग्नोस्टिक सेंटर हैदराबाद में है। 87% रेवेन्यूज कंपनी को तेलंगाना से और 10% रेवेन्यूज आंध्र प्रदेश से आते हैं। कंपनी वाइड रेंज ऑफ टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। 1610 पैथोलॉजी टेस्ट दैट इज 1610 पैथोलॉजी टेस्ट, जिसमें से 740 रूटीन टेस्ट एंड 870 स्पेशलाइज्ड टेस्ट होते हैं। अप्रोक्सीमेट 220 बेसिक और 320 एडवांस रेडियोलॉजी टेस्ट भी करते हैं। बेसिक में एकोकार्डियोग्राम, एक्सरेज जैसे टेस्ट आते हैं और एडवांस में MRI, HRCT, PET, CT जैसे टेस्ट होते हैं। कंपनी के पास 15 सिटी स्कैन मशीन्स, 5 PET CT दैट इज गामा मशीन्स, 18 MRI मशीन्स है और 198 रेडियोलॉजिस्ट, लैब डॉक्टर्स और फिजिशियंस है। डायग्नोस्टिक सेंटर के ऑपरेशंस IT प्लेटफॉर्म से सेंट्रलाइज्ड है। कंपनी लिम्स दैट इज लैबोरेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम यूज करते हैं टू ऑटोमेट लैब वर्कफ्लो, मैनेज सैंपल एंड टेस्ट रिजल्ट्स के लिए। ये रेडियोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम और पिक्चर आर्काइव एंड कम्युनिकेशन सिस्टम यूज करते हैं to manage radiology workflow and access image from multiple modalities. तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अलावा भी कंपनी अंडरसर्व्ड एरियाज में रीच कर रही है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में एक्सपेंशन प्लान्स हो रहे हैं, स्पेशली इन कोलकाता। यहाँ पर अभी वो अपने डायग्नोस्टिक सेंटर्स सेटअप करने वाले हैं। अगर हम की रिस्क देखें तो सबसे पहले आता है ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन। कंपनी का प्रेजेंस तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ही कॉन्सेंट्रेटेड है। हैदराबाद में ही क्रिटिकल टेस्ट यूनिट है। अगर यहाँ कुछ इंटरप्शंस आते हैं तो कंपनी के ऑपरेशंस काफी अफेक्ट होंगे। डायग्नोस्टिक रेवेन्यू में मार्जिन्स बहुत ज्यादा होते हैं जो काफी प्लेयर्स को अट्रैक्ट करते हैं और पहले से बिग प्लेयर्स लाइक डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, SRL एंड मेट्रोपोलिस जैसे बिजनेस सेगमेंट में ऑलरेडी है। हैविंग सेड दैट, ये कंपनी कुछ फैक्टर्स में बिग प्लेयर्स को भी बीट कर रही है जो हम आगे देखेंगे। कंपनी की CEO जो सुरा सुप्रीता रेड्डी, इन पर पहले से एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है ड्यू टू एक्सीडेंट जिसके वजह से पार्क हॉस्पिटल में फायर लग गई थी। इसमें काफी लोग इंजर्ड हुए थे और 3 लोगों की डेथ हुई। ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुरा सुप्रीता जी को अपना पोजीशन छोड़ना भी पड़ सकता है। अभी हम वीडियल दैट इज विजया डायग्नोस्टिक लैब को उनके कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर करेंगे इन वेरियस पैरामीटर्स। अगर हम इंडिविजुअल कॉस्ट शेयर इन टोटल रेवेन्यू देखें तो VDL बीट कर रहा है अपने कॉम्पिटिटर्स को विद 93% शेयर। अफोर्डेबल प्राइसिंग स्ट्रक्चर होने पर भी VDL के ऑपरेटिंग रेवेन्यूज और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स पर कस्टमर दोनों ज्यादा है अपने कॉम्पिटिटर्स से।
कंपनी के कैश फ्लो भी स्ट्रांग है इन कंपैरिजन टू बिग प्लेयर्स। ऑपरेटिंग कैश फ्लो टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, ये रेशियो अगर हम कंपेयर करें, वीडीएल की पोजीशन काफी डोमिनेंट दिख रही है ये फैक्टर में भी। वीडीएल ऑन एन एवरेज 2.8 टेस्ट करता है पर कस्टमर विजिट, विच इज ग्रेटर देन एनी अदर कॉम्पिटिटर। और इसी के वजह से इनकम जनरेशन अगर हम देखें पर कस्टमर, अगर हम इनकम जनरेशन फ्रॉम कस्टमर भी वीडीएल का ज्यादा है। आईपीओ के डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं। आज से 3 दिन के लिए आईपीओ ओपन रहेगा, लाइक फ्रॉम 1 सितंबर टू 3 सितंबर। प्राइस बैंड 522 टू 531 पर शेयर है, विद 28 शेयर्स पर लॉट। अपर बैंड कंसिडर करें तो 14,868 रुपीज होंगे टू अप्लाई। इशू साइज इज 1,895 crores और टोटल 3 crores 56 lakhs 8,064 शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। ये शेयर्स 8 सितंबर को अलॉट होंगे और स्टॉक 14 सितंबर तक बीएससी और एनएससी पे लिस्ट होगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो करंटली प्रमोटर्स के पास 59.8 शेयर्स है, जो लिस्टिंग के बाद 54.8 रह जाएंगे। इंस्टीट्यूशंस के पास 40.2% शेयर है, जो बाद में 33% रह जाएंगे, और पब्लिक को 12% शेयर मिलेंगे, 12.2। आईपीओ जनरली कंपनी डेट चुकाने के लिए लेके आती है, लेकिन ये कंपनी पहले से डेट फ्री है। सो कंपनी एक बहुत बड़ा ऑफर फॉर सेल लेके आ रही है विथ 3 crores and 56 lakh शेयर्स, जो हमने पहले डिस्कस किए, और कंपनी स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग के बेनिफिट्स उठाना चाहती है। सो फाइनली हमने देखा कंपनी का बिजनेस मॉडल, अंडरस्टैंड किया कि कैसे वो पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी टेस्ट सेगमेंट में डोमिनेट कर रहा है इन साउथ इंडिया, और अभी ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भी एक्सपांड कर रहा है। फाइनेंशियल्स काफ़ी स्ट्रांग है, बैलेंस शीट काफ़ी लीन है विथ नेग्लिजिबल डेट, और जस्ट द ओनली थिंग इज कि इनका कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एरिया काफ़ी ज़्यादा है, मतलब एक ही जगह पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, वो ही एक मुझे रिस्क दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं आपको हमारे ये एफर्ट्स इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे, और ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए ही वीडियो बनाए जाते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को ज़रूर कंसल्ट करें। थैंक यू।